चलो प्रश्नावली 2.2। अब इसमें तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यदि फॉर्मूला नहीं आते होंगे तो हम जैसे तो 100 टीचर आ जाए कुछ नहीं होगा। चलो समझो फॉर्मूला क्या है। पहला फॉर्मूला है कि शून्यांकों का गुणांक, शून्यांक का योग पहले योग। गुणांक नहीं का गुणनफल का। इनको दर्शाते कैसे? इसको दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर। फॉर्मूला क्या होता है? यदि तुम्हें हिंदी में जो नहीं लिखने तो ऊ की जगह पे क्या लिख सका? अल्फा प्लस बीटा लिख सका। ठीक है, ध्यान रखना। यदि तुम्हें जो नहीं लिखने तो होता है क्या लिख सका? अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के बी बटा ए। राइट, नहीं है समझ में? इसके बाद यहाँ क्या होता है? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं, बिंदी लगा दे सो इंटू होगा, मतलब गुणा का चिन्ह। और बराबर कहा जाए सी बटा ए जो फॉर्मूला। चलो छापो जल्दी जल्दी। एक टॉपिक करना कैसे? चलो कर लो एक टॉपिक। तो पहला नंबर टॉपिक क्या लिखा है? बोलो। x² - 2x - 8। चलो हम क्या इसको बराबर में 0 मान सकते हैं? क्यों मान सकते हैं? क्योंकि उसने कहा शून्य ज्ञात करना है। शून्य मतलब शून्य। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले मानक समीकरण भी आना चाहिए। तो मानक समीकरण हम यहाँ लिख रहे हैं। मानक समीकरण वो क्या होता है? ax² धन bx धन c बराबर 0। ठीक, जिसमें इसमें मानक समीकरण से हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इतने नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही करेंगे। मानक समीकरण, मानक इसको समीकरण एक मान सकते हैं। तो मानक समीकरण से समीकरण एक की तुलना करने क्या मानक समीकरण को फिर से लिखना तो जरूरी है नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है। तो देखो x² के बगल में जो संख्या होगी वो a का मान कहलाएगा। ठीक, केवल सिंगल x की जगह, सिंगल x ही है, जो संख्या बगल में लिखी होगी उसका मान b का कहलाएगा। ओके, और केवल संख्या लिखी होगी, ए बी सी डी का कोई अक्षर ना होगा, वो कौन सा कहलाएगा? c का मान कहलाएगा। किसका? c का। तो अब कैसे समझो? स्क्वायर है, स्क्वायर जो लो। अब ई के बगल में कुछ दिखा रहा हूं, संख्या है कौन? तो इतने मानी जाती है एक। हमेशा के लिए ध्यान रखो कि जिस ABCD के अक्षर के बगल में कुछ ना हो वहां क्या होता है? भगवान एक होता है। ठीक, हाँ, तो ये एक हो गया। इसके बाद सिंगल एक्स के बगल में क्या लिखो? 2। तो जो की को माने बी को मान। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि इसके बगल में जो लिखा है उसका चिन्ह भी संग लेके जाना है। अब प्लस जैसो प्लस, माइनस जैसो माइनस, कोई दिक्कत? सी का मान ओनली संख्या है, संख्या, लेकिन इसमें भी चिन्ह लेके जाना, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? अपनी आंखें मीचेंगे और पहली संख्या का तीसरी संख्या में गुणा करेंगे। ठीक, तो 1 का गुणा 8 में किया, कितना आया? 8। कक्षा 9 में 2.3 पर आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं कि जोड़े घटाए से बीच की संख्या आ जाए, गुणा करने से व्यंजन की बगल की संख्या आ जाए। मतलब गुणा करने से कितना होना चाहिए? 8, क्योंकि पहला और तीसरे का गुणा करने से तुम्हें 8 प्राप्त हुआ। तो 8 प्राप्त हुआ तो गुणा करने से आना चाहिए जा, और जोड़े घटावे से आना चाहिए जब बीच की संख्या। ठीक, तो अब हम इसके लिए आसान कैसे बनाएं? आसान ऐसे ही बनाएंगे कि पहली का तीसरे में गुणा करेंगे, गुणा करके उसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करते हैं, एन आते हो फिर भी कर लेना, जाना स्मार्ट मत बनना। ठीक, ओके। इसके बाद
हम सोचें कि पहले नए चीज से स्टार्ट करेंगे। इन दो इंजन को गुणा करो आपस में, 2 दूनी 4 माइनस का 2 तो कितने बचे, 4 दूना, गुणा करने पर जो आ रहा घटावे पे या जोड़वे पे, तो अपनों क्या पे आओ, घटावे पे आ रहा, घटावे पे आ रहा, का आ रहा 2 आ रहा। तो हम इस 2 की जगह पे जो लिख सकत और कुछ नहीं तो लिखते हैं इस 8 को मिटा दे, अब तो जरूरत नहीं, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ऋण 4 ऋण 2 एक्स, कोई दिक्कत, ऋण 8 इज इक्वल एक्स का 2 में मल्टीप्लाई, कोई समझ नहीं आओ, नहीं आओ, केवल अपन ने एक्स का किया अंदर मल्टीप्लाई, ठीक। अब जी कह रहे हैं कि हम माइनस है, हम भी ना ऐसे तीर छोड़ेंगे, जे भी भागेंगे तेज से, तो इसका कोष्टक खुलेगा तो इस माइनस का गुणा भी अंदर होगा, तो जो माइनस को है जो प्लस को हो जाए, क्या को है माइनस को बने 4x माइनस माइनस 2x बराबर 0। इतना समझ में आओ, नहीं होगा। इसके बाद हमें 2 करके कछु ना कछु कॉमन निकालना, ठीक है, चलो कॉमन निकालो। तो इस दोनों में इसको ऐसा लिख सकते हैं x गुणे x, इसे माइनस 2 गुणे 2 गुणे x लिख सकते हैं। इस 2 को 2 गुणे x गुणे कुछ नहीं, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इस गुणनखंड को मिटाना चाहो तो मिटा सकते हो, ना मिटाना से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद अब देखो इन 2 पदों में का सेम आ रहा, एक तो तुम्हारा x है, मैं x लगा, और तो कुछ ये नहीं है, वापस जाओ तो पुस्तक में लिखना है, ठीक, x माइनस लगाएंगे 2 दूनी, ओके। इसके बाद यहाँ चिन्ह जो है वो लिखा, ठीक, इन दोनों पदों में से का कॉमन आ रहा, तो जो वाला तो और अच्छा। अब इस प्लस का हम इसमें गुणा भी करेंगे, तो प्लस 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 ही आता है, ठीक है, बच क्या रहा है केवल प्लस माइनस, बच करो 4 बराबर क्या हो गया, ध्यान रखना ये दोनों सेम आना चाहिए, सेम है कि नहीं है, नहीं है, जो 4 कुछ और आप प्रकार से बनो तो वो बनो ऐसे, ठीक, अब है सेम, इसको क्या लिख देंगे, एक बार लिखेंगे x ऋण 4 और एक बार लिख देंगे x और जो क्या को है धन को 2 है बराबर, एक बार ई के लाए 0 अलग, ई के लाए अलग, तो x माइनस 4 बराबर 0, x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर 4 और x बराबर ऋण का 2, अल्फा प्लस को है जो अल्फा को मान का हो जाए 4, बीटा को मान का हो जाए, ओके। अब हम लगाएंगे जांच का फॉर्मूला, जांच कर दें, तो जांच में क्या करेंगे, शून्यकों का योग, तो हमने कहा था जब हिंदी में नहीं लिखने की इच्छा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्फा, फिर बोलते हैं बीटा एंड माइनस डी बटे ए, अल्फा को मान, बीटा को मान, ओके। जब 2 चिन्ह एक साथ हो तो कोष्टक लगाया जाता है, इसके बाद माइनस बी का मान, ए का मान, ये 2 जने का हो जाए, प्लस माइनस 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 हटाओ, मतलब एक कितने है, एक को भाग दो, 1 2 में कछु नहीं होगा। इसके बाद एक बार और करने, इसे क्या करेंगे अपने स्टार्ट जांच, ठीक। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा की लगा करने, जो कि सी बटे ए फॉर्मूला होती है, ऐसे अल्फा को मान कितना है
बीटा को मान दो 2 ही है, और कुछ हुआ तो नहीं है। माइनस सी को मान सी को मान 8 काय को है, माइनस चिन्ह पहले ही बोल रहे ठीक। ए को मान 1 इसके बाद तुम जानते हो कि 4 दूनी कितने होते हैं, माइनस 8, 2 ही बराबर है आंसर। इसको पहले वो करो, समझो इसको बराबर 0 मानेंगे ठीक, 4 एकम 4 ठीक, तो 4 2 से इस 4 को क्या लाकर है 2 प्लस 2 करें तभी 4 आ रहा है, तो इस 4 की जगह पे 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख रहे हैं हम जो सब मिटा के पूरा, तो 4 एस स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 एस धन 1 बराबर 4 2 को कहाँ से गुणा करता है, माइनस को यहाँ से गुणा करता है, तो 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1 गुणनखंड कर दूं तो 2 गुणा में 2 गुणा में s गुणा में s ऋण 2 गुणा में s गुणा में 1 ऋण 2 गुणा में s गुणा में 1 धन 1 गुणे 1। कोई दिक्कत है सर हाँ, एक कितना को मन से रहेगा। एक को किसी में भी गुणा को एक वही आती है संख्या, जैसे एक को तो हमने 5 में को 5 ही कम 5 ठीक, तो 2 जो एक s जो है s 2 बच्चों s बच्चों ऋण कुछ बचला 1 ठीक, कैसे एक अपने लाओ तू इतना कछु बच नहीं रहा तो गुणनखंड हमने पहले ही सूत्र में ला दी थी, कछु बच नहीं रहा तो एक बच नहीं रहा ठीक, अब तुम लिखो ना ये कैसो सो भी अंदर एक बच सकते हैं ठीक है। इसके बाद माइनस ऐसा सब कछु कॉमन आ नहीं रहा कार एक एक हाँ जबरदस्ती निकालने हैं अभी तो ठीक, सो माइनस माइनस प्लस हो जाए तो माइनस प्लस माइनस इसको माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत, से प्लस इसके बाद 2s माइनस 1 बराबर 0 2s माइनस 1 बराबर 0, दोनों को अलग अलग 0 लिख रहा, e को जो पक्षांतर करें s 2s बराबर 1 इतना भी 2s बराबर 2 बटे में जाएगा 2 बटे में जाएगा। दिक्कत, अल्फा बीटा के मान प्रेजेंट हो गए, अल्फा को मान 1/2 बीटा को मान, 1/2 इसके बाद मानक समीकरण लगाते हैं, क्या होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर कर दे, a का मान क्या आएगा बोलो, अब देखो यहाँ s के रूप में चल रहा तो x हटा रहे s लिख रहे ठीक, कितना आ जाने 4 b को मान -4 c को मान 1 चले। अब जांच करते हैं थे अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बटा ए, ये अल्फा का मान बीटा का मान भी वही है, बी का मान -4 ए का मान 4 तेरा गुणा का 2 धन 2 आने बटे में 4 आने माइनस माइनस प्लस 4 आने बटे 4 आने 4 बटे 4 बराबर 4 बटे 4 1 बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं है, बन गए अल्फा इंटू बीटा करो तो सी बटा 1/2 इंटू 1/2 सी का मान 4 नहीं ए का मान 4 एक ही कम 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4 छापना है, बन जाए। चलो नेक्स्ट तीसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है 6 -3 -5 x
ओके बराबर 0 1। अब सबसे पहले इन्हें क्रम से करेंगे घात में। 6x स्क्वायर 7x पहले आ कैसे x जो है पहले डबल घात फिर सिंगल घात फिर कशूनी घात, ठीक। तो 7x आएगा फिर 3x बराबर 0। कोई दिक्कत? 37 12 2 से काटे 2 नाम 3 तरह का। अब बताओ इतना कैसी संख्या लिखें कि जो 7 आ जाए? प्लस 2 कहाँ कैसे लेके जाएं? तुम बताओ, तुम्हें तो थे ना। अब ध्यान तो गई तुमने क्या हम तो बन गए। वैसे बन तो जब ऐसे समझ में नहीं आता। अब हमने कह दिया जोड़े घटाए के बीच किया ना चाहिए। 7 हाँ जो 9 माइनस 2। ओके अच्छा तो दिमाग के अंदर का तो बदलो 9 माइनस 2। कोई दिक्कत? हम सोचा है जब 18 होंगे। हाँ गुणा कैसे आना चाहिए 18 है। इसके बाद इसको गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 अब हम गुणा बन जाए तो गुणा में x गुणे x माइनस x का गुणा इसमें कर रहे हैं इसके गुणनखंड कर रहे हैं। 3 गुणे 3 तरह का 9 होता है और गुणा में x जो करता लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? इस माइनस माइनस को प्लस 2 गुणा में x लिख सकते हैं, ठीक। अब तुम्हें पता है कि इसमें से जैसे 2x इतने आ गया 3 इतने आ गया, ठीक। माइनस में 3 आ जाना, ठीक। अब इन दोनों में से कैसे कॉमन आ रहा तो अपन मन से 1 बना, ठीक बराबर 0। कोई दिक्कत? इसके बाद 3 3 x x 1 निकालना, ठीक है। तो 3x कॉमन निकालो तो 2x बच रहा इधर 3 बच रहा तो कुछ हानि हो सो प्लस को 1 कॉमन निकालो बराबर 0। 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। कोई दिक्कत? इसके बाद इसको एक बार 0 लेंगे 2x 3 बराबर 0 लेंगे जो उस साइड जाएगा 3x बराबर ऋण 1 2x बराबर प्लस 3 बटे में जाएंगे ऋण का 1/3 एंड x बराबर 3/2। कोई दिक्कत? बन जाए अल्फा बीटा के मान पता चला गया, जांच कर देते हैं। अल्फा को मान बीटा को मान चलो जांच करते हैं। मानक समीकरण मानक समीकरण क्या होता है? x ही हाँ x प्लस bx c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान कितना है? a का मान 6 b का मान माइनस 3 कितने हैं? हमने क्या कहा था सिंगल x वाला ही क्या कहलाएगा? b का मान कहलाएगा। इसके साथ तो है नहीं अपन मेन समीकरण इसको माने क्योंकि अपन ने इसको सेट किया था जी इसकी तोड़े थे इसको तो तोड़ा नहीं था तो b का मान 7 c का मान चिन्ह पहले बोला जाता है। कभी किसी टीचर को स्कूल में बोलो चिन्ह पहले चाहे प्लस स्कूल चाहे माइनस स्कूल, ठीक। जांच करें तो अल्फा प्लस बीटा है पहले तो और उनका क्या होता है? अल्फा का मान -1/3 बीटा का मान 3/2 बी का मान 6 है बी का मान -7 ए का मान 6 तेरह गुणा कर 2 कम 3 तर का 9 3 दूनी माइनस माइनस प्लस
7/, कोई दिक्कत नहीं रहने इंटू ज्ञात करें तो c/, अल्फा का मान, -1/3, बीटा का मान, 3/2, सी का मान, c का मान 3, ए का मान, 6, 3 एकम, 3 दूनी 3/, अब बताओ गलत का है यार। मोबाइल में वीडियो देखा हो जो मैं समझ में आओ जे काय गलत आ रहा। हमने तुमसे कहा गई थी चिन्ह सहित लेके चल ले, चिन्ह कितने नहीं बोलो तो कितने नहीं बोलो। हाँ ओके चले कि छाप ले। चलो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और खाजत जो हाँ क्या लिखा है 4u² + 8u 4u² + 8u माना है अपन ने, ठीक है जी। मानक समीकरण AU + BU + C = 0। जो जी के फॉर्म में रहे थे वही फॉर्म में अपन ये बदलते हैं। नहीं हो समझ में? जैसे इतने x² लिख सकते, इतने x² इतने x = 0, ठीक। जैसे इतने u के रूप में है u², ठीक, u² के रूप में इतने u² u ठीक। यदि r हो तो r² हो तो इतने r² r आ जाता। नहीं हो समझ में? ठीक। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें a का मान क्या माना जाएगा, a का मान 4, b का मान, 8, c का मान 0 दिमाग पे चलो। भाई साहब ये को 0 को पक्षांतर हो जाए ना। हाँ जब तक अच्छी है ही नहीं है तो 0 अपन करना चाहे वो पक्षांतर कर लो चाहे ऐसे है। इसके बाद अब इसके हम डायरेक्ट गुणनखंड कर रहे हैं। अब हम वो नहीं सोचें कि पहली को तीसरी में गुणा करें, जब तीसरी है ही नहीं है तो कितने गुणा करें। हाँ। ठीक, सो डायरेक्ट इनके गुणनखंड करें। सो 2 × 2 × u लिख सकते हैं और प्लस 2 × 2 × u बराबर 0। 1 2 1 2 एक आधा नहीं है जो है ना का बच रहा u बच रहा। पहले तो 2 दूनी 4 u कॉमन निकल रहा है, 4 लिख रहा है दूसरी टाइप से इस प्रकार, ठीक है। इसके बाद 4 u बच रहा है प्लस यहाँ से केवल बराबर 0, 4u बराबर 0 u ओके। इसके बाद u धन 2 बराबर 0, 4 बटे में जाएंगे तो u बराबर 0/4। इसके बाद u जो सड़ जाएगा ऋण का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद भाग दे दो तो u का मान का आ जाए 0, u का मान अल्फा बीटा +2 पे जो मन में हाँ सब जाके थी प्लस बीटा। चलो तो अल्फा प्लस बीटा की जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, अल्फा का मान 0, बीटा का मान माइनस, बी का मान क्या है, बी का मान 8, ए का मान 4 तो प्लस माइनस। इसके बाद 4 दूनी 8 अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा का मान 0 बीटा का मान सी का मान सी का मान 0 ए का मान ए का मान 4 तो 0 को गुणा किसी में भी करो 0 भाग करो 0, ठीक बनेंगे। मिटा दे सच्ची अब ऐसा नहीं होगा स्मार्ट होगा समझ में तो भी तो आ जा जब तक हमारी शकल देखा दे रहे हो और सब घर एकदम तक हम टाइप का है हम एक होता ला तो हाँ चलो 5वां नंबर t² - 15 बराबर 0। 15 का पक्षांतर कर रहे हैं तो 15 + 4 हो जाए जो साइड ले जा रहा है
जो टी बड़ा स्क्वायर उस साइड जैसे रूट लग जाए, ठीक, रूट लगा तो जैसे ही प्लस माइनस लग जाए, रूट लगे से, ठीक, बराबर है, ठीक है। एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार लेने पर एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, ले लो। तो धन ला तो का टी को मान √15 होगा और ऋण ला तो का होगा -√15 होगा, कोई दिक्कत। इसके बाद अल्फा का मान, बीटा का मान -15, ते अल्फा को करने होते हैं, बीटा को कहने चले, समझ में नहीं आ रहा है। आवा वैसा हाँ तो चलो, आवाज में दम देवे तो समझ में आवा, नहीं है तो समझ लो कुछ नहीं है, खूब आवाज है। जो टी के फॉर्म में है सो अपने टी के रूप में लिख लो, ए बी सी लिख ले। चलो मान बोलो जल्दी जल्दी आप। ए को मान टी, बी को मान ए को मान टी, हाँ 15, ए को मान कितना है, ए को मान हाँ टी, हाउ टी है, टी के बगल में कुछ ना हो तो एक, हाँ, और बी को मान 15, सी को मान 0, बी को मान 15, सी को मान माइनस -15। क्या जो सही है, एक ऐसा कैसे समझ में आगा, हमने क्या बताई थी तुम्हें, जितने स्क्वायर लिखे वो स्क्वायर वाले के बगल वाला मान कहला है, जितने सिंगल टी देखे, अब के तो सिंगल टी है ही नहीं है, तो जितने हैं नहीं है उनको मान मुर्गी को अंडा, इतने हाँ जांच करने अब। तो क्या करें, अल्फा प्लस बीटा माइनस, मन में हमें कुछ और सुनाई देता, अल्फा को मान 15, बीटा को मान -√15, माइनस बी का मान 0, ए का मान 1, देखो √15 माइनस प्लस -√15 बराबर 0, काट डालो, कोई दिक्कत। अब इंटू ज्ञात करो, सी बटा अल्फा को मान शाबाश, बीटा को सी को मान ए का मान, देखो तुम्हें पता है सेम टाइम है, माइनस ऐसा लिख दिया, 15 का मैंने स्क्वायर बना लिया, कोई दिक्कत। इसके बाद 1 का भाग 15 में देंगे, जो कितना आएगा, कोई दिक्कत। ऐसा बंद कर दे, जो टॉपिक है ठीक, तो ये टॉपिक आपके होमवर्क के लिए दे रहे, क्योंकि जो कल करना और बन जाएगा तो ठीक, ना बना तो कमेंट कर देना। चलो तुम्हें नहीं करना, तुम तो बात बता सकते सामने आके क्या देना कि नहीं बनते। दूसरे का पहला समझो, दूसरे का पहला क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद बनाइए। द्विघात बहुपद जानती हो क्या होता है, जानती हो, द्विघात बहु किसको लिखने, चलो वो होता है हमेशा x² धन x धन 5, मतलब कोई x² हो, कोई x हो और कोई संख्या हो, मतलब मानक समीकरण जैसे, ठीक है। तो ये सब बनाना है एक टॉपिक, हर टॉपिक 6 टॉपिक दिए ऐसे ही बनाना है, लेकिन वे कह रहे हैं कि शून्यों का योग एवं शून्यों का गुणनफल तुम्हें दिया गया है। जैसे पहला टॉपिक जो नीचे हो किसका क्या लिख रहा है कि शून्यांक का योग, जिसको अपन अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, जो कि तुम्हें क्या दिया गया है, पहला नंबर दा होगा, मतलब 1/4। सवाल का लिखो तुम्हारा 1/4 -1, ठीक है। अब इसके बाद शून्यांक का गुणनफल,
तो इसका क्या आता है -1। ठीक, जब क्वेश्चन ने कही तो एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो जो अपन को पता नहीं जाने जो ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन सवाल 14 वो शून्यांक का योग पहला नंबर है, शून्यांक का गुणनफल दूसरा नंबर है। अब सबसे पहले हमें हर समान करने, क्या करने, हर ई के बटे में कितना माना जाएगा, तो इतने का लिखो 4, इतने का लिखो 1। तो हर समान करने के लाजे इसके हर का गुणा इस वाले में करेंगे अंश और हर में, और इसके हर का गुणा इसके अंश हर में गुणा करेंगे। नहीं हो समझे, चलो समझो। इसको समीकरण नंबर 1, इसको क्या करेंगे, हरों को समान करने पर कर दो। जैसे हर को समान कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, जो कि अल्फा इंटू बीटा होता है -1/1, राइट। हर समान करने पर, ठीक। तो इसका हर क्या है, इसके हर में कितना लिखा है 1। तो समीकरण जो 1 है उसमें क्या करेंगे, 1 का अंश और हर में गुणा करना है। तो मतलब अल्फा प्लस जो बीटा दिया गया है 1/4 गुणे 1/1 ले सकते हैं। ठीक, अपन ने केवल इसमें हर का लिया है, अंश से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा लिखा, क्या है 1/1 दिया था, जो किसका है, इसका मान है। तो अपन को अब इसके पहले वाले समीकरण की हो जाने हैं, तो इसका हर कितना है 4 है, तो 4/4 जो कि -4/4। कुछ समझ में आया। हमने क्या किया कि इसके हर का गुणा इसके आंसर में कर दो, और इसके हर का गुणा इसके आंसर में गुणा कर दो। नहीं है समझे, चाहे तुम इसके हर का इसके आंसर में गुणा कर दो, चाहे इसका हर का इसके आंसर में गुणा कर दो, पहले तुम्हें जो करने वो कर दो। ठीक, लेकिन करने हैं इसके हर का उसके आंसर में, इसके हर का उसके आंसर में। ठीक है, ध्यान रखना, भाषा क्या है, इसके हर का उसके आंसर में। ठीक है, समझ में आओ। अब इनके फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला कहा तो अल्फा प्लस बीटा को फॉर्मूला कहा तो b/a बराबर क्या आ जाएगा 1/। इसके बाद हम इसको थोड़ा ऐसा कर रहे हैं, और अल्फा इंटू बीटा को फॉर्मूला कहा तो जो कि -4/4। मान जो आए हैं भी सामने सामने लिखे हैं, मतलब b का मान क्या है 1, 1 का मान 4, c का मान -4, 1 का मान 4 है। समझ में आया। जो a के मान है दोनों में समान आना चाहिए, तो समझ लीजिए कि अपन टॉपिक सही है, वरना का है। ओके, समझ में आया तक। अब लेंगे मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होता है, ax² धन bx धन c बराबर 0। कोई दिक्कत। तो a b c का मान रखने पर, a b c का मान रखने पर, तो a की जगह पे हम क्या जो माइनस ई साइड ले जा सकत, ई साइड दो, तो हम b बराबर का -1 लिख सकत। ठीक, ऐसे ई साइड की चीज पसंद कर दी हमने। ठीक है, तो क्या कर देंगे, a का मान 4 प्लस b का मान x प्लस c का मान -4 बराबर 0। ठीक, तो 4x² प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 4 बराबर, समझ में आया। जो का समीकरण है। चलो चले, तो शून्य का योग क्या है, √2।
शून्यकों का गुणनफल। एक और तीन। इसके पश्चात इसको समीकरण मान वो तो बेकार है, मान तो काम की नहीं है, अपन यूज ही नहीं कर रहे हैं जब तो मान दे। तो अब हर को समान करना है, हर को समान करना है तो इसके 3 का गुणा इसके आंसर में, तो इसका 1 बाटा माने जाएगा। तो √2/1 गुणा में 3/2, 3/3। इसके हर में का है 1 है, तो इसके आंसर में होगा तो जो कि 1/3 गुणा में 1/, गुणा करो, इसका अंदर गुणा तो होगा नहीं, बाहर ही लिखा जाएगा 3√2। इसके बाद 3 बन जा 1 बन जा 1 एंड 1 3 जा 3। ओके राइट। इसके बाद हम कहते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा तो सी आएगा, बीटा बराबर b/a। कोई दिक्कत? अब सबके मान रख दो, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 c/a, अल्फा प्लस बीटा का मान खुद बिल से भाई साहब, कोई बिल से आ लो। सी का मान ए का मान 3, फिर से बी को मान 3√2 जो माइनस उस साइड ले जा रहे हैं, हाँ, ए को मान 3 है। हाँ 3 चले तो अब आगे हाँ मानक समीकरण लगा दो, ax² प्लस bx प्लस c 0, ए का मान 3 सो में है का, बी का मान √3√2 माइनस को ले जाए, और माइनस सांस में कैसे चलेगा है माइनस। सी का मान 1 है, 3x² प्लस माइनस 3√2x धन 1 बराबर 0। आंसर छापने सच्ची हटा दे, उसी काम जल्दी कर। उठाएंगे उतना ही जितना अपन को जरूरत नहीं। ओके, इन सबकी जरूरत है। तो दूसरा तीसरा नंबर टॉपिक क्या है, 0√5 तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इसके बटे 1 एंड √5/1। आधार पहले से समान है तो हर को तो समान करना नहीं है, पहले से समान है कैसे, ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, तो कैसे ये भी नहीं लिखना, फॉर्मूला का है अल्फा इंटू बीटा का मान √5/1 c/a, इसका मान 0/1 -b/a, तो c का मान √5, a का मान 1 माइनस b का मान 0, a का मान 1, माइनस उस साइड पहुंचा तो b बराबर का हो जाए -0, माइनस का कोई महत्व नहीं होता है तो 0, a को मान वापस 1। कोई दिक्कत इतने रखें तो 1x² प्लस b का मान 0 और c का मान बराबर 0, x², इस 0 वाले पद का कोई मतलब नहीं है तो √5 बराबर 0। समझ में आया, हटा दे, क्या बात है, अरे सॉरी राजा इतना तो सब आते हैं, गाय की सोचियो। हम छाप लाए चलो चौथा नंबर, चलो 1 हाँ तो अल्फा प्लस बीटा का है 1 होगा, 1/1 फिर से 1 होगा, 1/1 आधार पहले से समान है, ठीक। फार्मूला लगाओ डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c/a, तो जिसका मान कितना है 1/1,
माइनस बी बटा ए, इसका 1/1 सी बटा ए, माइनस बी का मान कितना होगा 1, माइनस ए का मान 1, इस माइनस का पक्ष अंतर कर रहे हैं, तो बी का मान -1, इसके बाद सी का मान 1, ए का मान 1, ए का मान समान आ रहा है, ठीक है। तो ए का मान 1, बी का मान -1, सी का मान, तो x² प्लस माइनस माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0, आंसर बेटा दे। नेक्स्ट चलो क्या लिखा है -1/4 ओके, माइनस का 1/4 लेते 1/4, कोई दिक्कत, आधार समान है कि नहीं है, आधार मतलब हर समान है, ठीक। तो आप कछु करने तो नहीं है, तो क्या करेंगे 1/4 बराबर माइनस बी बटा ए, इसके बाद 1/4 सी बटा ए, माइनस बी का मान क्या आ गया -1 और ए का मान 4, माइनस से माइनस बी का मान, सी का मान, ए का मान, फिर से ए का मान, बी का मान, सी का मान, समझ में आया, बता दे क्या हो गया, ये तो 5 सौ लगा, ऑप्शन तो 30 हो गए थे, छठवां होगा डायरेक्ट, का लिखो 4 भी चेंज होने हैं, 4 1, कोई दिक्कत, 4 अल्फा प्लस बीटा का मान और 1 इसका आधार 1, इसका आधार 1, दोनों आधार समान है, हर समान है, हर समान है, डायरेक्ट लगाओ, तो 4/1 लिख सकत, माइनस बी बटा ऐसे 1/1 लिख सकत, सी बटा माइनस बी का मान 4, ए का मान 1, माइनस को पक्ष अंतर नहीं कर देंगे उधर जी, ओके, सी का मान 1, ए का मान, तो ए का मान, बी का मान, x² प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 बराबर आंसर। चलो प्रश्नावली खत्म, नेक्स्ट चैप्टर।